जो बीज स्थिति है वो विषय का विचार है। संग की कामना पैदा होती, भोग की कामना पैदा होती। राह पर देखते हैं भागती एक कार को, चमकती हुई आंखों में कौन के निकल जाती। देखते हैं एक सुंदर स्त्री को, देखते हैं एक सुंदर बलिष्ठ पुरुष को, आंख में एक कौंध और व्यक्ति निकल जाता है। वो जो सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष या सुंदर कार या सुंदर भवन दिखाई पड़ा है, तत्क्षण भीतर खोजने की जरूरत है। जैसे ही वो दिखाई पड़ा है, क्या आपको सिर्फ दिखाई ही पड़ा है, सिर्फ आपने देखा ही, या देखने के साथ ही मन के किसी कोने में चाहने भी जन्म लिया? सिर्फ देखा ही या चाहा भी? दिखाई पड़ी है सुंदर स्त्री, देखी ही या भीतर कोई और भी कंपन उठा, चाह का भी, मांग का भी, पा लेने का भी, प्रोजेक्ट करने का भी? अगर सिर्फ देखा तो बात आई और गई हो गई। सिर्फ बहिर इंद्रियों ने भाग लिया, आंख ने देखा, मन ने खबर की कोई जाता है, लेकिन चाहा भी तो जो देखा वही बात समाप्त नहीं हो गई। मन में वर्तुल शुरू हो गए, मन में लहरें शुरू हो गई। देखने तक बात समाप्त नहीं हुई, भीतर चाहने भी जन्म लिया, मांग भी उठी। आप कहेंगे नहीं, मांगा नहीं, चाहा नहीं, देखा, सिर्फ इतना हुआ मन में कि सुंदर है। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी। इतना भी मन में उठा कि सुंदर है तो चाहने अपने अंकुर फैलाने शुरू कर दिए, क्योंकि सुंदर का कोई और मतलब नहीं होता। सुंदर का इतना ही मतलब होता है जिसे चाहा जा सकता। सुंदर का और कोई मतलब नहीं होता। असुंदर का इतना ही मतलब होता है जिसे नहीं चाहा जा सकता। सुंदर है इस वक्तव्य में चाह कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ये वक्तव्य बड़ा निर्दोष मालूम पड़ता है। ये वक्तव्य सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मालूम पड़ता है। नहीं, लेकिन ये सिर्फ तथ्य का वक्तव्य नहीं है। इसमें आप संयुक्त हो गए, क्योंकि चीजें अपने आप में न सुंदर है न असुंदर है। चीजें सिर्फ हैं, आपने व्याख्या डाल दी। एक स्त्री निकली है राह से, वो सिर्फ है। सुंदर और असुंदर देखने वाले की व्याख्या है। सुंदर असुंदर उसमें कुछ भी नहीं है। व्याख्याएं बदलती हैं तो सौंदर्य बदल जाते हैं। चीन में चपटी नाक सुंदर हो सकती है, भारत में नहीं हो सकती। चीन में उठे हुए गाल की हड्डियां सुंदर हैं, भारत में नहीं है। अफ्रीका में चौड़े ओंठ सुंदर हैं और स्त्रियां पत्थर लटका के अपने ओंठों को चौड़ा करती। सारी दुनिया में कहीं चौड़े ओंठ सुंदर नहीं है, पतले ओंठ सुंदर है। वो हमारी व्याख्याएं हैं, वो हमारी सांस्कृतिक व्याख्याएं हैं। एक समाज ने क्या व्याख्या पकड़ी इस पर निर्भर करता है। फिर फैशन बदल जाते, सौंदर्य बदल जाता है, तथ्य वही के वही रहते हैं। अफ्रीका में जो स्त्री पागल कर सकती पुरुषों को, वही भारत में सिर्फ पागलों को आकर्षित कर सकती। क्या हो गया? स्त्री वही है, तथ्य वही है, लेकिन व्याख्या करने वाले दूसरे हैं। जब हम कहते हैं सुंदर है, तभी हम सम्मिलित हो गए, तभी तथ्य नहीं रहा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। रात है, पूर्णिमा की। गांव से कुछ मनचले युवक एक वेश्या को लेकर पूर्णिमा की रात मनाने आ गए हैं। उन्होंने वेश्या को नग्न कर लिया, उसके वस्त्र छीन लिए हैं। वो सब शराब में मदहोश हो गए हैं, वो सब नाच कूद रहे हैं। उनको बेहोश हुआ देखकर वेश्या भाग निकली। थोड़ा होश आया
तो देखा जिसके लिए नाचते थे वो बीच में नहीं है। खोजने निकले, जंगल है, किससे पूछें, आधी रात है। फिर उस वृक्ष के पास आए जहां बुद्ध बैठे हैं, तो उन्होंने कहा ये भिक्षु यहां बैठा है, यही तो रास्ता है एक जाने का। अभी तक कोई दो राह भी नहीं आया, वो स्त्री जरूर यहीं से गुजरी होगी। तो उन्होंने बुद्ध को कहा कि सुनो भिक्षु, यहां से कोई नग्न एक सुंदर युवती भागती हुई निकली है, देखी है? बुद्ध ने कहा कोई निकला जरूर, लेकिन युवती थी या युवक कहना मुश्किल, क्योंकि व्याख्या करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। कोई निकला है जरूर, सुंदर था असुंदर कहना मुश्किल, क्योंकि जब अपनी चाह ना रही तो किसे सुंदर कहें किसे असुंदर कहें। सौंदर्य चुनाव है, सौंदर्य निर्णय है। असल में जैसे ही सुंदर कहा, मन के किसी कोने पर बनना शुरू हो गया भाव की मिले। सौंदर्य पसंदगी की शुरुआत है। वो वक्तव्य सिर्फ तथ्य का नहीं, वो वक्तव्य वासना का है। वासना छा गई है तथ्य पर, वो कहती है सुंदर है। हम साधारणता कहेंगे कि नहीं, सुंदर कहने से कोई मतलब नहीं होता, सुंदर है।